आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 8.2 का पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। चित्र में दिखाया गया है। AC उसका विकर्ण है। तो दर्शाना क्या है आपको, ये 3 दिए हुए 1 2 3 यानी SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। यहाँ PQ बराबर SR और तीसरा नंबर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो आसान बहुत है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो हम किसको हल करेंगे, पहले यहाँ पर दिया क्या है उसको लिख लें। देखिए दिया क्या है, दिया हम लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसमें देखो ABCD चतुर्भुज है जिसमें PQRS जिसमें PQRS क्रमशः भुजाएं AB, ये देखो AB को P, BC को Q, कामा CD को R देखो यहाँ, और DA के मध्य बिंदु है। ये चीज है आप, ये दिया हुआ है, ठीक, इतना इसके अंदर। और क्या है, विकर्ण को हमने रचना द्वारा मिला दिया है, ठीक है ना, विकर्ण को मिला दिया है। अब सिद्ध करना है बारी बारी से। देखिए सिद्ध हमको बारी बारी से करना है। सिद्ध ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे नहीं हम, पहले को दिखाएंगे सिद्ध करना। तो देखो नंबर 1 के लिए त्रिभुज ABC किसमें ADC है, सॉरी ADC में, ADC में, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। त्रिभुज हमारा ये वाले के लिए है ADC, ठीक। अब देखो ADC में CD का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु S है। तो यहाँ पास लिख लेना बिंदु R CD यानी भुजा बिंदु R भुजा CD का मध्य बिंदु है, बिंदु है ये चीज। अब अगला पॉइंट क्या है, बिंदु S। देखो इसी त्रिभुज की बात हो रही है, पूरे त्रिभुज की, ठीक ना। S
भुजा AD का मध्य बिंदु। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है, हमने प्रमेय 8 में पढ़ा है कि दो भुजाओं का मध्य बिंदु, दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक, तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, ये हमने पढ़ा था, ये चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रमेय 8 के अनुसार। अब प्रमेय 8 में आपने क्या पढ़ा, ध्यान देना है, ठीक। तो प्रमेय 8 के अनुसार मैं बता दे रहा हूं। तो प्रमेय 8 में क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि दो भुजाओं का मध्य बिंदु यानी SR समांतर है AC और SR बराबर 1/2। ये देखो, यही तो लिखा था प्रमेय 8 में। प्रमेय 8 के अनुसार क्या होता है, जब दो भुजाएं का मध्य बिंदु यह हो तो तीसरी भुजा, देखो, समांतर और आधा होती है। ये आपका सिद्ध हो चुका है। इति सिद्ध, हमारा पहला कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसको हम यहाँ पास समीकरण 1 के नाम से बता देते हैं। अब इसी प्रकार देखिए, सेम टू सेम, कौन सा, ताकि हमको ये वाला हल हो जाए, दूसरा को हल करने के लिए हमको यहाँ ABC को हल करना जरूरी है। देखो दूसरे के लिए हम यहाँ पास त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज को हल करेंगे, ये वाले को, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है, त्रिभुज ABC में। अब हमारे पास क्या है, में हमको दिया, देखो P और ये Q क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AB और BC का। तो हम यहाँ पास लिख लेंगे बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है। और बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रमेय 8 के अनुसार। अब 8 के अनुसार हमको क्या है, 8 के अनुसार हमको ये बताया गया था कि किस एक त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो तीसरी भुजा कौन, यानी PQ समांतर AC, ठीक। और PQ बराबर 1/2AC, इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए
समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर देखो इसके बराबर हमारे पास ये लिखा हुआ, ये दोनों बराबर तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी क्यू बराबर 1/2 AC, एस आर बराबर 1/2 AC। ये हमारा 2 है और ये हमारा 1। अब देखो ये बराबर है तो ये भी, तो हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू बराबर एस आर। ये क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब देखो ये समांतर है इसके, तो यहाँ पास भी देखिए ये समांतर है, तो AC का यहाँ पास रखा दें, तो यहाँ देखिए हमारे पास PQ समांतर AC और SR समांतर AC। तो तीसरा क्या होगा, PQ समांतर SR। देख लो ये बराबर है, ये समांतर है तो ये भी समांतर, देखो लिख गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये समांतर युग्म है और ये बराबर, देखो PQ बराबर SR। तो हम अगले के लिए किसके, यहाँ तीसरे के लिए, तो यहाँ तीसरे के लिए लिखते हैं PQ समांतर SR, PQ बराबर SR। तो यहाँ पास लिख लेते हैं नोट पॉइंट या नोट बिंदु। ठीक, नोट बिंदु में देखो क्या लिखते हैं, ये चीज को ध्यान देना है। जिस चतुर्भुज का एक युग्म समांतर हो और बराबर क्या हो, बराबर। ठीक, समांतर और बराबर, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये चीज को ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, देखिए नीचे ये देखो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ बोलेंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। यहाँ हमारा ये सिद्ध हो गया और यहाँ हमारा इसके अनुसार ये हमारा तीसरा, ये यहाँ भी इति सिद्धम लिख दो। ये 3 हमको सिद्ध करना था। ठीक,
तो तीनों हमारे पास सिद्ध हो चुके हैं। एक हमारा ये देखो सिद्ध। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, जहां आपको कठिन लगे, दिक्कत हो, वहां कमेंट करके और आप पुनः पूछ सकते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना।